हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, हम एक ऐसे विचित्र तकनीकी के बारे में जानते हैं जिसका नाम है क्रायोजेनिक। यह एक ऐसी तकनीकी है जिसमें मनुष्य के मरने के बाद उनके बॉडी को फिर से ऑक्सीजन के हवाले कर दिया जाता है, उसमें रख दिया जाता है ताकि इस आस में कि ताकि फिर से कभी तकनीकी का ऐसा विकास हो, ऐसी दवाइयाँ बने ताकि फिर से इसमें जान फूंका जा सके। अमेरिका के एरिज़ोना में कुछ लोगों के लिए समय और मौत ठहर गई है। तकनीकी बेहतर होगी तो उसकी बीमारियां ठीक होंगी और दोबारा जिंदा होंगे। इस उम्मीद में लोगों ने अपने शव सुरक्षित रखवाए हैं। टैंकों के भीतर तरल नाइट्रोजन भरी है और साथ में रखे हैं शव और सिर। एक दो नहीं, पूरे 199 ये वो लोग हैं जिनके दोबारा जिंदा होने की उम्मीद ने इस हाल में रखा है। इस तरह शवों को रखने वाले उम्मीद कर रहे हैं कि भविष्य में विज्ञान इतना विकास कर लेगा कि ये लोग फिर से जिंदा होंगे। शवों को इस तरह रखने का प्रबंध करने वाली एलोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन इन लोगों को मरीज कहती है। इन लोगों की जान कैंसर, ALS या फिर इसी तरह की किसी बीमारी से हुआ है जिसका आज इलाज मौजूद नहीं है। इस तरीके से सुरक्षित रखे शवों को क्रायोप्रिजल्स कहा जाता है। इस मरीजों में सबसे कम उम्र की माथरीन नाओरापोंग 2 साल की उम्र में इस थाई बच्ची की ब्रेन कैंसर से 2015 में मौत हो गई थी। एल्कोर के मुख्य कार्याधिकारी मैक्स मूर बताते हैं उनके माँ बाप डॉक्टर थे और उनके दिमाग की कई बार सर्जरी की गई, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ काम नहीं आया। तो उन लोगों ने सबसे संपर्क किया। गैरला बकारी फाउंडेशन का दावा है कि वह क्रायोजेनिक की दुनिया में सबसे आगे हैं। बिटकॉइन के अगुआ हल्फीने की एलोर के मरीज हैं। 2014 में उनकी मौत के बाद उनका शव भी इसी तरह यहाँ रखा गया है। मिस्र में हजारों साल से पहले मृत्यु के बाद लोगों के शवों को सुरक्षित रखने की परंपरा रही है। राज परिवार के सदस्य और दूसरे प्रमुख लोगों के शव की मम्मी बनाकर उन्हें सुरक्षित रखा जाता था। इसके पीछे धारणा यह थी कि इन लोगों की आत्मा को मृत्यु के बाद अच्छा जीवन मिल सके। मम्मी बनाने के लिए दिल को छोड़कर शरीर के अंदरूनी अंगों को बाहर निकाल लिया जाता था। बाहर निकालने जाने वाले अंगों में दिमाग भी शामिल था। इसके बाद शव को सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के एक घोल की मदद से सुखा दिया जाता था। इसके बाद बारी आती थी इसके अंदर कई तरह के मसाले भरकर उन्हें सुरक्षित रखने की। क्रायो प्रिजर्वेशन की प्रक्रिया इससे बहुत अलग है। यह प्रक्रिया किसी व्यक्ति की कानूनी रूप से मौत की घोषणा के बाद शुरू होती है। मरीज के शरीर से खून और दूसरे तरल निकाल दिए जाते हैं और उनकी जगह एक खास रसायन भर दिया जाता है। यह रसायन खास तौर से इसलिए तैयार किया जाता है कि वह नुकसान पहुंचाने वाले बर्फ के कणों का बनना रोके। बेहद ठंडे तापमान पर शरीर को कांच जैसा बनाने के बाद मरीज को एरिज़ोना के केंद्र में टैंकों के अंदर रख दिया जाता है। मूर का कहना है उन्हें यहाँ तब तक रखा जाएगा जब तक कि तकनीकी विकास विकसित नहीं हो जाती। इस तरह यहाँ रखने पर पूरे शरीर के लिए कम से कम $2 लाख का खर्च आता है। केवल दिमाग के लिए यह खर्च $80,000 है। एलोरा के 1400 जीवित सदस्य इसका भुगतान जीवित बीमा की योजना के कंपनी के बेनिफिशियर बना सकते हैं। कंपनी को सिर्फ उतने ही पैसे मिलते हैं जितना इसका खर्च है। मूर की पत्नी नताशा बीट मूर इस प्रक्रिया को पसंद करती हैं और इसे भविष्य की यात्रा मानती हैं। उनका कहना है कि बीमारी या चोट का इलाज होता है और उन्हें ठीक किया जा सकता है और आदमी को नया शरीर या फिर पूरा नकली शरीर मिलता है या फिर उसके शरीर को दोबारा तैयार किया जाता है, जिसके बाद वो अपने दोस्तों से फिर मिल सकते हैं। धन्यवाद।